श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री दासबोध दशक नववा समास नववा संदेह वारण। श्रीराम ब्रह्मवारिता वारेना ब्रह्मसारिता सरेना ब्रह्म काही ओसरेना एकीकडे। ब्रह्मभेदिता भेदेना ब्रह्मछेदिता छेदेना ब्रह्म परते होयेना केले तरी। ब्रह्मखंडेना खंड ब्रह्मी नाही दुसरे बंड तरी कैसे हे ब्रह्मांड सिरकले मध्ये। पर्वत पाषाण शिळा शिखरे नाना स्थळे स्थळांतरे भूगोल रचना कोण्या प्रकारे झाली परब्रह्मी। भूगोल आहे ब्रह्मामध्ये ब्रह्मा आहे भूगोलामध्ये पाहता एक एकामध्ये प्रत्यक्ष दिसे। ब्रह्मी भूगोल पैसे गेला आणि भूगोलही ब्रह्मे भेदिला। विचार पाहता प्रत्ययाला प्रत्यक्षाता। ब्रह्मे ब्रह्मांड भेदिले हे तो पाहता नीटची झाले। परी ब्रह्मास ब्रह्मांडे भेदिले हे विपरीत दिसे। भेदिले नाही म्हणावे तरी ब्रह्मी ब्रह्मांड स्वभावे हे सकळांस अनुभवे दिसत आहे। पुंडलिका वरदे हरे विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज के परम पावन पवित्र चरण कमलों को वंदन करते हुए तथा साथ ही उन्हीं से आज्ञा लेते हुए आज के सत्संग में उपस्थित सभी गुरु बंधुओं तथा गुरु भगिनियों को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। मित्रों, पिछले सप्ताह का विषय था देहांत निरूपण, जिसमें हमारे प्रबोधनकार तथा जगत गुरु श्री ने हमें यह मार्गदर्शन किया था कि एक बार जीव का अंत होने पर, मृत्यु होने पर उसका जन्म पुनः क्यों होता है। जिसके उत्तर में समर्थ श्री ने कहा था कि जीव की वासना यह जीव के पुनः जन्म का कारण है, जिसका मुख्य आधार हमारे जगत गुरु श्री ने पुनरूपी जननम पुनरूपी मरणम पुनरूपी जननी जठरे शयनम यह दिया था। आज का विषय है संदेह वारण। ब्रह्म और ब्रह्मांड का आपस में क्या संबंध है, यह वेदांत का मूल प्रश्न है। आज के समास में समर्थ इसी प्रश्न का समाधानकारक उत्तर दे रहे हैं। यह प्रश्न निर्माण होने का कारण यह है कि ब्रह्म और ब्रह्मांड में अनेकों विपरीत गुण हैं। जैसे ब्रह्म निर्गुण है तो यह संसार सगुण है, ब्रह्म स्थिर है
तो यह संसार अस्थिर है। ब्रह्म निर्विकल्प है तो यह संसार विकार संपन्न है। ब्रह्म एक जिनसी है तो यह संसार बहुजिनसी है। ऐसे अनेकों प्रकार के विपरीत गुण ब्रह्म तथा ब्रह्मांड में विद्यमान है। परंतु हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि ये जो दृश्य विश्व है जिसे हम देखते हैं, जिसे सगुण विश्व भी कहा जाता है, यह ब्रह्म में ही स्थित है। ईशोपदेश का पहला मंत्र है कि ईशावास्यम इदम सर्वम यदक किंच जगताम जगतः, अर्थात यह जो ब्रह्मांड है, विश्व है, यह उस ब्रह्म ने ही निर्माण किया है। प्रथम यह ब्रह्मांड, यह विश्व उस ब्रह्म ने निर्माण कैसे, किस क्रम से और किन तत्वों से किया, इसकी एक संक्षिप्त जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस ब्रह्मांड का निर्माण आकाश से हुआ है। यह जो विश्व है वह आकाश में ही जीता है और अंततः आकाश में ही समाहित हो जाता है। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी का निर्माण होता है। और जब विश्व का अंत होता है तो वह ठीक विपरीत क्रम में, अर्थात अग्नि का जल में, जल का वायु में, वायु का आकाश में और आकाश का ब्रह्म में लय होता है। जो कुछ भी होता है सब ब्रह्म में ही होता है। परंतु हम लोगों को शंका आती है, यह तो ठीक है कि ये जो ब्रह्मांड है वो ब्रह्म में स्थित है, परंतु अब आज का मूल प्रश्न निर्माण होता है कि क्या इस ब्रह्मांड में ब्रह्म है या नहीं। तैत्तरीय उपनिषद की एक ब्रह्मवल्ली है जिसका अर्थ कुछ इस प्रकार है कि मैं बहुरूप नाना रूप धारण करूं। ब्रह्म ने ऐसी इच्छा की, संकल्प किया और ब्रह्म ने तप किया और फिर ब्रह्म ने इस विश्व का निर्माण किया और विश्व निर्मित के पश्चात ब्रह्म ने इस निर्मित ब्रह्मांड में प्रवेश किया। जो कुछ भी इस विश्व में हमें दिखाई देता है, जितनी व्यक्ति, वस्तु, क्रियाएं, जो भी हमें दिख रहा है, वह सब उस ब्रह्म ने ही निर्माण किया है। रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अर्थात इस विश्व की प्रत्येक वस्तु व्याप्य तथा उसमें ब्रह्म व्यापक है। हमारे जगत गुरु श्री ने लिखा है, अणु रेणु देव आहे नरेंद्र मणे तू शोधुन पाही, अर्थात विश्व के कण कण में ईश्वर का वास है। ज़रूरत है तो उसे केवल खोजने की। विश्व निर्मिति के पश्चात श्रुति ऐसा कहती है कि विश्व निर्मिति के पश्चात ब्रह्म ने उसमें ब्रह्मांड में प्रवेश किया। हमें भी मित्रों शंका होती है कि क्या वास्तव में इस ब्रह्मांड में ब्रह्म है या नहीं, क्योंकि वो जो हमें दिखता नहीं है, वो जो जिसे कहा जाता है जो निराधार है, जो निर्गुण है, वो तो हमें दिखता नहीं है। ईश्वर देखने की इच्छा, लालसा सब में होती है, परंतु एक नास्तिक व्यक्ति में आस्तिक व्यक्ति की तुलना में ईश्वर देखने की चाह बहुत प्रबल होती है। क्योंकि जब भी हम कहते हैं कि इस विश्व में ईश्वर है, नास्तिक कहता है कहाँ है बताओ। ऐसा ही कुछ प्रश्न हमारे जगत गुरु श्री से भी कई लोग करते हैं। तब हमारे जगत गुरु श्री इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि आप मुझे 4 वस्तुएं बताएं, 5वां वह ईश्वर मैं आपको बताऊंगा। आप इस ब्रह्मांड में मुझे वायु बताइए, दूसरी चीज़ है आप फूल की खुशबू मुझे बताइए, तीसरी चीज़ है पेट में भूख बताइए और चौथी चीज़ है इस शरीर में मन बताइए। जैसे इन 4 चीज़ों को सुनकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये 4 वस्तुएं देखी नहीं जा सकती, परंतु इनके अस्तित्व को नकारा भी नहीं जा सकता। तो जगत गुरु श्री कहते हैं कि जैसे इन वस्तुओं का अनुभव लिया जाता है, देखा नहीं जा सकता, ठीक उसी प्रकार ईश्वर का भी अनुभव अवश्य लिया जा सकता है, क्योंकि वो उन्होंने प्रत्यक्ष लिया है। इसलिए हमारे जगत गुरु श्री कहते हैं कि जरा श्रद्धा रखिए। श्रद्धा की आंखों से ही उस निर्गुण ब्रह्म को देखा जा सकता है। वह ईश्वर हमें क्यों, यदि वह ईश्वर इस ब्रह्मांड के चराचर में है तो वह हमें दिखाई क्यों नहीं देता। तो हमारे जगत गुरु श्री कहते हैं कि वह निर्गुण ब्रह्म को देखने के लिए सर्वप्रथम उस निर्गुण ब्रह्म के प्रति हमारा थोड़ा प्रेम जागृत होना चाहिए। बिना प्रेम के, बिना भक्ति के वह विश्वव्यापी ब्रह्म हमें दिखाई नहीं दे सकता। ये जो भूगोल, जिसे कि हम विज्ञान में इस ब्रह्मांड को भूगोल कहा जाता है, तो इस भूगोल में जो ईश्वर व्याप्त है, इस भूगोल व्याप्त ईश्वर को देखने के लिए उसके प्रति श्रद्धा का भाव, प्रेम का भाव होना चाहिए। इस विश्व में जो ईश्वर है उसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाने का कार्य हम लोग आज कर रहे हैं। इस भूगोल में उपस्थित ब्रह्म को कैसे देखा जाए, वह क्या करता है, यह एक दृष्टांत के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा।
एक राज्य के राजा को बड़ी ही उत्सुकता होती है। वह 3 प्रश्न अपने विद्वानों के सामने रखता है दरबार में और कहता है इन 3 प्रश्नों के उत्तर मुझे जो दे मैं उसे बहुत इनाम दूँ, मुझे क्योंकि मन शांति चाहिए। प्रश्न इतने जटिल थे कि उनका उत्तर कोई नहीं दे पाया। फिर एक ब्राह्मण आता है, वो कहता है महाराज आपके प्रश्नों के उत्तर मैं दूंगा। वो बूढ़ा ब्राह्मण दरबार में खड़ा रहता है। राजा पहला प्रश्न करता है कि ईश्वर का मुख, उस ब्रह्म का, निर्गुण ब्रह्म का मुख किस दिशा में है। वह संत जो आया था वह कहता है महाराज एक जलते हुए दीपक की ज्योति का मुख किस तरफ रहता है। राजा कहता है 10 दिशाओं की ओर। तो वह ब्राह्मण कहता है, संत कहता है बस महाराज यही उत्तर है कि उस निर्गुण ब्रह्म का मुख सभी ओर है, वह सभी को देख रहा है, सभी के कर्मों पर, सभी की क्रियाओं पर नज़र रखे हुए हैं। राजा दूसरा प्रश्न पूछता है कि वह निर्गुण ब्रह्म इस संसार में कैसे रहता है। तो वह संत कहता है जैसे दूध से मक्खन बनता है और मक्खन से घी का निर्माण होता है, परंतु क्या वह घी दूध में कहीं दिखाई देता है? नहीं ना। तो जैसे दूध में घी छुपा हुआ रहता है उसी प्रकार इस सगुण विश्व में वह निर्गुण ब्रह्म रहता है। तीसरा प्रश्न राजा करता है कि वह निर्गुण ब्रह्म रहता तो है, माना, वो है ये भी माना, परंतु वह करता क्या है। तो फिर उस ब्राह्मण ने कहा महाराज मुझे आपका आदरातिथ्य बहुत अच्छा लगा कि एक अतिथि ब्राह्मण को दरबार में खड़ा करके स्वतः राज सिंहासन पर बैठना आपका शिष्टाचार से मैं अभिभूत हो गया। राजा को अपनी गलती समझ में आती है। वह उस संत को अपने राज सिंहासन पर बिठाता है और स्वतः चरणों में बैठता है। तो वह ब्राह्मण कहता है महाराज वह ब्रह्म यही करता है कि क्षण में रंक को राजा और राजा को रंक बना देता है। तात्पर्य कि इस विश्व में ब्रह्म तो है। आज का प्रश्न कि इस विश्व में ब्रह्म है या नहीं को देखने के 2 दृष्टिकोण हैं। यदि हम ब्रह्म स्वरूप के दृष्टिकोण से देखें तो अखिल विश्व ही हमें ब्रह्ममय दिखाई देगा, और यदि हम इस संसार के दृष्टिकोण से देखें तो विविधतापूर्ण इस संसार के अंतरंग में हमें वह ब्रह्म दिखाई देगा। हमें जो भी जितनी व्यक्ति, वस्तु, क्रियाएं दिखाई देती है सब ब्रह्म की लीला है, परंतु हमारी दृष्टि विकारी होने की वजह से, द्वैत प्रवृत्ति होने की वजह से हमें यह निर्गुण ब्रह्म दिखाई नहीं देता है। समर्थ रामदास जी कहते हैं एक छोटा बच्चा जो कि एक ही लकड़ी से बने हुए हाथी, घोड़े, ऊंट को अलग अलग देखता है, उस बच्चे को वह सारे प्राणी अलग अलग और जीवित लगते हैं, परंतु उन खिलौनों का मूल तत्व लकड़ी है यह बात वह बच्चा नहीं समझ पाता है। परंतु एक बड़ा व्यक्ति यह बात आसानी से समझ जाता है। तो समर्थ रामदास जी कहते हैं कि आज हमारी स्थिति उसी छोटे बालक के समान है जो कि सभी के बाह्य अंग को देखकर, बाह्य रूप को देखकर इस संसार को विविधतापूर्ण बताता है, और संत उस बड़े ज्ञानी व्यक्ति के समान है जो कि विविधतापूर्ण संसार के अंतरंग में बसे हुए एक परमात्मा को देखकर इस विश्व को एक ही ब्रह्म की दृष्टि से देखते हैं और सभी को एक ही संतान मानते हैं। कोई एक उदाहरण देने में मैं असमर्थ हूँ, क्योंकि कितने ही उदाहरण हम लोगों की दृष्टि के सामने है। संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने भैंसे के मुख से वेद बुलवाए, निर्जीव दीवाल को चलने का आदेश देकर चलवाया। संत एकनाथ जी ने प्यास से मरते हुए गधे को पानी पिलाया, और ऐसे कितने ही उदाहरण यह सिद्ध करते हैं कि संत सबके भीतर उस निर्गुण ब्रह्म के अस्तित्व को ही देखते हैं। परंतु अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि हमें वह संत क्यों नहीं दिखाई, ब्रह्म क्यों नहीं दिखाई देता। जैसे खिलौना बनने के पहले लकड़ी होती है, खिलौना बनने के बाद भी वो लकड़ी रहती है, और खिलौना टूटने के बाद भी वह लकड़ी रहती है। उसी प्रकार विश्व निर्मिति के पहले वह ब्रह्म अकेला रहता है, विश्व निर्मिति के पश्चात वह ब्रह्म नाना रूप, विविध रूप धारण करता है, और विश्व संहार के पश्चात पुनः वह ब्रह्म अकेला ही बचता है। जीव की उत्पत्ति, स्थिति और लय का ब्रह्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि लकड़ी हर अवस्था में लकड़ी ही थी, खिलौना बनने के पूर्व भी, बाद भी। उसी प्रकार ब्रह्म भी उत्पत्ति, स्थिति और लय के पहले भी, दौरान भी और बाद भी ब्रह्म ही रहता है। अब मूल प्रश्न उत्पन्न होता है कि हमें वो ब्रह्म दिखे कैसे। तो समर्थ रामदास जी कहते हैं कि इसके लिए हमें अपनी बुद्धि का विकास करना होगा। जितनी बुद्धि का विकास होगा उतना ज्ञान प्राप्त होगा, और ज्ञान से ही उस ईश्वर को जाना जा सकता है। जैसे एक नर्सरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को यदि कॉलेज की पुस्तकें दे दी जाएं तो क्या वह उन पुस्तकों में लिखी हुई बातों को पढ़ सकता है, समझ सकता है?
याद कर सकता है? नहीं। परंतु जैसे जैसे समय बीतता है, अर्थात उस बच्चे की बुद्धि का विकास होता है, तो वह बालक जो नर्सरी क्लास में उस पुस्तकों को नहीं पढ़ पाता था, आज उम्र बढ़ने पर, बुद्धि बढ़ने पर वह उन पुस्तकों को आसानी से पढ़ लेता है, समझ लेता है, मुखोगत कर लेता है। तो तात्पर्य कि हमें अपनी बुद्धि का विकास करना होगा। जितनी बुद्धि की, और जब बुद्धि का विकास होगा तो हमारा ये भ्रम, हमारी सारी शंकाएं, हमारा सारा अज्ञान, जैसे जैसे बुद्धि का विकास होता है यह सब समाप्त होते जाते हैं। हमें अपनी वृत्ति को विशाल करना होगा क्योंकि वह जो ब्रह्म है वह सर्वव्यापी है। इसके लिए हमें अपनी वृत्ति को भी सर्वव्यापी बनाना होगा। धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ते हुए वृत्ति को हमें विशाल बनाना है। जब ये वृत्ति विशाल होते जाएगी तो एक समय अंत ऐसा आएगा कि हमारे अलावा इस विश्व में कुछ बचेगा ही नहीं। संत ज्ञानेश्वर जी ने इसी भाव से कहा है कि हे विश्वची माझे घर, अर्थात यह संपूर्ण ब्रह्मांड ही मेरा घर है। जब जीव को यह ज्ञान होता है कि इस संपूर्ण संसार में ब्रह्म का ही वास है, वो मुझ में भी बसता है और बाकी सभी प्राणियों में भी, तो इसे ब्रह्म साक्षात्कार कहा जाता है। और जब ब्रह्म साक्षात्कार किसी जीव को होता है तो उसे उस चराचर में बसे हुए उस ब्रह्म का साक्षात्कार हर पहर होता है, हर समय होता है, हर क्षण में होता है। हमारे मन में कभी कभी भाव आता है, क्रोध का भाव आता है, कुछ समय बाद वह लुप्त हो जाता है। कभी आनंद का भाव आता है तो कुछ समय बाद वह लुप्त हो जाता है। अर्थात यह जो सांसारिक भाव हमारे हृदय में जागृत होते हैं यह क्षणिक होते हैं। परंतु जब ब्रह्म ज्ञान होता है, ब्रह्म की उपस्थिति इस चराचर में हमें पता चलती है, तो यह भाव हमें कभी लुप्त नहीं होता। एक बार यह भाव जागृत होने पर वह अंत तक, अर्थात वह अनंत तक जागृत रहता है। और जब प्राणी को यह ज्ञात होता है, ऐसे संत को यह ज्ञात होता है कि वह निर्गुण ब्रह्म तो हर कहीं बसा हुआ है। हमारे जगतगुरु श्री कहते हैं कि पहले आप स्वतः में बसे हुए उस ब्रह्म को जानिए। उसे ढूंढने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग प्रश्न करेंगे कि यदि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है तो इस सत्संग में आने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत इसके लिए मैंने आपको अभी यह बताया कि वह ईश्वर की प्राप्ति ज्ञान के द्वारा होगी, और वह ज्ञान हमें केवल एक सद्गुरु दे सकता है। क्योंकि सद्गुरु ने ये इन सभी वस्तु जो कि हम वेदों में, उपनिषदों में आज तक सुन रहे हैं, इतने सत्संगों से हम क्या कर रहे हैं? उस निर्गुण ब्रह्म को जानने का प्रयत्न ही तो हम कर रहे हैं। तो वह निर्गुण ब्रह्म को जानने के लिए अज्ञान का नाश होना चाहिए, इस संसार की नश्वरता समझ में आनी चाहिए, विकारों का नाश होना चाहिए, जिसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जिसे तोला जाए। वो न लीटर में हम तोल सकते हैं न मीटर में। ये कोई किराने की दुकान पे मिलने वाली वस्तु नहीं कि पैसे देके उसे एक साथ लिया जा सकता है। कोई पदार्थ जो हमें परोसा जाए वो हम एक एक करके खा लें, यह इतना सरल नहीं है। ज्ञान के लिए एक एक बूंद को उस घड़े में, अपने अंतरात्मा के, अपने हृदय के, अपने अंतकरण में वो एक एक बूंद, ज्ञान की बूंद हमें डालनी होगी। और यही कार्य इस सत्संग में किया जाता है। इसलिए उस निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति के लिए इस सत्संग में आना अत्यंत ही आवश्यक है। जगत गुरु श्री केवल हमें ज्ञान ही, हम बद्ध जीव ये संसार में फंसे हुए हैं। अज्ञान के वजह से हमें ये लगना लगा है कि ये कैसा, वो कैसा, वो कैसा। जब पूरा ज्ञान हो जाएगा, अभी हमारी स्थिति कैसी हो गई है कि बैलगाड़ी जो रहती है ना, वो बैलगाड़ी का बैल गाड़ी लेकर जाते हैं, उसके ऊपर एक मालिक रहता है, वो गाड़ी चलाता है। उसके नीचे एक कुत्ता जाता है, मालिक का ही कुत्ता रहता है, वो चलता है। कुत्ते को कभी कभी भ्रम हो जाता है कि यार ये गाड़ी हम चलाते हैं, मेरे पीठ पर ये गाड़ी खड़ी है। वैसे हमारे अज्ञानी लोगों की स्थिति हो जाती है और उससे भ्रम निर्माण हो जाता है। आज भी हमें ये संदेह यानी भ्रम निर्माण हो गया है कि ये कैसा, वो कैसा, वो कैसा, ऐसे अनेक प्रकार के प्रश्न मन में खड़े हुए हैं। और ये प्रश्न में हम भ्रमित हो गए हैं, हमारी मति कुंठित हो रही है। इसी कारण समर्थ रामदास स्वामी जी ने ये समास इसमें लिखा है, दासबोध में लिखा है, और वो हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई पंच तत्व और 3 गुण, ऐसे अष्टधा प्रकृति से यह देह, ये शरीर तैयार हो जाता है। इस कारण
ये शरीर में कामना आ जाएगी, ये शरीर में वासना रहेगी ही। ये जो शरीर है ये अहंकारी बन जाएगा, क्योंकि इसमें काम, क्रोध, मद, मत्सर, मोह और माया ऐसे 6 प्रकार के मछलियाँ छुपी हुई है। और ये 6 मछलियाँ पूरा सागर में घूमते हैं। ऐसे अभंग में ये दोहे में कल्पना की है। और इनको पकड़ने का काम इतना आसान नहीं है, लेकिन अच्छे तरह से जो मछुआरा रहता है, उसको कोली बोला जाता है मराठी में, वो मछुआरा बराबर ये मछली को पकड़ता है। वैसे सद्गुरु के पास क्यों आने का, अभी अभी हमारे प्रबोधनकार बोले कि हम मंदिर में किसके लिए जाएंगे, ज़रूरत क्या, भगवान हमारे में है तो मंदिर में जाने की ज़रूरत क्या है। वैसे कोई लोगों को शंका भी आ जाएगी कि सत्संग में क्यों जाने का, इसीलिए जाने का सत्संग में ज्ञान मिल जाता है। सद्गुरु के पास इस कारण जाने का, सद्गुरु का सत्संग इस कारण करने का, क्योंकि सद्गुरु हमारे में जो विकार है, जो विकार से ये बद्ध देह निर्माण हो गया है, ये बद्ध देह को नष्ट करते हैं। यह बद्ध देह कम हो जाता है, यह बद्ध देह धीरे 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 क्षीण हो जाता है और ज्ञान देह यानी ज्ञानमय दृष्टि हमारे में विकसित हो जाती है। तब हमें समझता है आने की वाट कौन, जाने का घाट कौन, ब्रह्मा का कपाट कौन, कौन में कौन समाया है, ये तब समझेगा जब तक गुरु की कृपा नहीं हो जाती है, जब तक गुरु के पास हम आते नहीं हैं, जब गुरु बताते वो मार्ग से जाते नहीं हैं, तब तक हमारा आना जाना बार बार रहेगा। इस कारण ये जो संदेह निर्माण हो गया, कौन किस में पैदा हो गया, किसने किसी को निर्माण किया है, ये सब मन में जो भ्रम निर्माण हो गया है, समर्थ रामदास स्वामी जी बोलते हैं वो मन से हटाइए और इतना ही करो, गुरु की शरण जाओ, गुरु के चरण में जाओ, और गुरु के चरण में आप गए तो जरूर आपको मुक्ति मिल जाएगी। श्री गुरुदेव। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।